गौर से देखें इन्हें। ये है साबिक भारतीय क्रिकेटर और कोच संजय बांगड़ के बेटे आर्यन। लड़का लग रहे हैं ना आर्यन बांगड़, कोई शक तो नहीं इनके लड़का होने में। मगर अब ये संजय बांगड़ के बेटे नहीं बल्कि बेटी है और इनका नाम है अनाया बांगड़, क्योंकि नवंबर 2024 में उन्होंने ऑपरेशन के जरिए जिन्स तब्दील करवा ली थी। बड़ा मशहूर हुआ था ये केस। वैसे इसके अलावा भी आपने कई बार सुना होगा कि फलां लड़का अचानक ही लड़की बन गया या फिर फलां लड़की अचानक ही लड़का। बहुत से लोग ऐसी खबरें सुनकर हैरान भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। इनके जहन में सवालात आते हैं कि ये सब होता कैसे है, आखिर जिन्स तब्दील कराने की जरूरत क्यों और कैसे पड़ जाती है, क्यों कराया जाता है ऑपरेशन के जरिए ये सब कुछ, और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे जिन्स की तब्दीली की जाती है, और क्यों, कब और कैसे, इंटरसेक्स कौन होते हैं। खाजासरा, मुखन्नस, खुंसा, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, क्या ये सब एक ही हैं या फर्क है इनमें? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। तो दोस्तों, पैदाइश के वक्त जिन बच्चों की जिन्स वाज़ेह ना हो, यानी सही से पता ही ना चलाया जा सके कि वो लड़का है या फिर लड़की, तो उन्हें कहा जाता है इंटरसेक्स। हद तो यह है कि कुछ बच्चों की जिन्स का कुछ अरसे बाद और कुछ की जिन्स का तो बालिग होने के बाद भी पता चलता है कि उनकी जिन्स तो कोई और है। ये सब भी इंटरसेक्स ही होते हैं। मतलब इंटरसेक्स का ताल्लुक है जिस्मानी निज़ाम से, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आखिर कैसे पता चलाया जाए कि किस इंसान की क्या जिन्स है। तो आज के दौर में ये हरगिज मुश्किल नहीं है। वो ऐसे कि इन 5 फैक्टर्स से किसी भी इंसान की जिन्स का पता चलाया जा सकता है। पहला है क्रोमोसोम्स। आमतौर पर लड़कियों में XX और लड़कों में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स उनकी जिन्स का तयन करते हैं। दूसरा है बच्चे के बैरूनी आज़ा, यानी बैरूनी आज़ा को देखकर पता चलाना कि वो बज़ाहिर लड़का है या लड़की। तीसरा है हार्मोन्स। उसमें देखा यह जाता है कि बच्चे में कौन से जिनसी हार्मोन्स की मिकदार कितनी है और उनका अमल क्या है। बाज़ औक़ात होता यह है कि हार्मोन्स क्रोमोसोम्स के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा जिनसी हार्मोन्स होते तो ज़रूर है पर यह काम ठीक से नहीं कर रहे होते। चौथा है वालिदैन की जानिब से बच्चे की जिन्स का ऐलान, इसका नाम रखना और उसकी परवरिश लड़के या फिर लड़की के तौर पर करना। जबकि पांचवा और आखिरी है बच्चे की अपनी सोच, यानी वो खुद को लड़का समझता है या लड़की। और ये बहुत ही आम है। मिसाल के तौर पर जिस्मानी तौर पर 100% मुकम्मल कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिन्हें महसूस होता है कि वो गलत जिस्म में है और उन्हें तो लड़की होना चाहिए था, या फिर उसके बिल्कुल उलट, यानी कई जिस्मानी तौर पर 100% नॉर्मल लड़कियां भी ये महसूस करती हैं कि वो गलत जिस्म में कैद है और उन्हें तो लड़का होना चाहिए था। यानी ऐसे लड़के कहते हैं कि उनकी रूह तो लड़कियों वाली है पर जिस्म लड़कों का है। इसी तरह ऐसी लड़कियां कहती हैं कि वो नर रूह है पर औरत के जिस्म में है। ये लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखी अपनी जिन्स को मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि अपने आप को वो कहते हैं कि जो वो खुद महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है ट्रांसजेंडर। मगर हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह को गलत मायनों में लिया जाता है। हम समझते ये हैं कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी नुक्स हो वो ट्रांसजेंडर होता है, लेकिन असल में ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल दुरुस्त होते हैं लेकिन अपनी जिन्स को गलत मानते हैं। खैर, अब कुछ बात क्रोमोसोम्स की, तो अगर Y क्रोमोसोम्स में एक इंतहाई अहम जीन SRY ना हो, फिर किसी भी वजह से ये जीन एक्टिव ना हो सके, तो XY क्रोमोसोम होने के बावजूद भी इस बच्चे के जिस्म में लड़के के जिनसी आज़ा नहीं बन पाते और जब ये पैदा होता है तो लड़की लगता है। हालांकि जीनियाती तौर पर ये लड़का होता है और इस तरह XX क्रोमोसोम्स वाला बच्चा लड़की होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी वजह से उसमें मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा पैदा होने लगे तो जीनियाती तौर पर लड़की होने के बावजूद उसके आज़ा लड़कों जैसे बन जाते हैं। अगर इन बच्चों की फौरी और दुरुस्त शनाख्त हो जाए तो इलाज करके ठीक भी किया जा सकता है। उन्हें देर हो जाए तो ये बच्चे मर भी सकते हैं। जबकि एक केस ऐसा भी होता है जिसमें बच्चों में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। हमल के दौरान इसमें मर्दाना हार्मोन भी सही मिकदार में पैदा होता है पर उसके जिनसी आज़ा के एरिया में वो रिसेप्टर्स ही मौजूद नहीं होते जो मर्दाना हार्मोन्स के साथ मिलकर लड़कों के जिनसी आज़ा बनाते हैं। ये है वो वजह जिससे उस लड़के के जिनसी आज़ा लड़कियों जैसे होते हैं। खैर, ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके किसी इंतहाई माहिर जेनिटल प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाएं और वो उनका मुआयना करने और
क्रोमोसोम टेस्ट कराने के बाद एक मेडिकल बोर्ड बिठाएगा जिसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बच्चों के डॉक्टर शामिल होंगे। साथ ही साथ बच्चे के वालिदैन को भी साथ बिठाया जाएगा। अगर ऑपरेशन करके जिन्स तब्दील करने का फैसला हो तो ऐसा कर दिया जाता है, यानी कर दी जाती है जिन्स तब्दील। लेकिन अगर इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि ऑपरेशन करने के बाद भी बच्चे के जिनसी आजाद दुरुस्त तरीके से काम नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चे को लड़की ही रहने दिया जाता है। हाँ, अगर उसके निस्वानी आज़ा में खराबी हो तो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर दिया जाता है इस खराबी को। ये लड़कियां शादी करके बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, मगर कुछ बेऔलाद भी रहती हैं। लेकिन इन्हें अगर जबरदस्ती मर्द बनाने की कोशिश की जाए तो फिर ऐसे ज्यादातर लड़के बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपके किसी जानने वाले ने कभी अपनी जिन्स तब्दील करवाई है या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।